हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। एग्जाम के अंदर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। यूजुअली ये 5 मार्क्स का होता है और इसका जो आंसर है वो एक्सपेक्टेड 100 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर होता है कि आपको 100 शब्दों में इसकी का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्राइन क्या है, क्या सिद्धांत है? सेवरेबिलिटी को हिंदी के अंदर कहते हैं पृथक्करण, यानी अलग करना, इसको सेपरेट करना। तो व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? इसका आंसर, जो भी आंसर हो इसके अंदर, अगर इस टाइप से आप ये जो मैं आपको जो अभी बताऊंगा ये आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये एक्चुअल में होता क्या है मैं बता देता हूं कि जब कोर्ट होती है, कोर्ट किसी एक्ट को या किसी स्टेट्यूट है उसको जब वो चेक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, तो उस टाइम उसका अगर कुछ पोर्शन होता है उनको वो इनवैलिड लगता है या इलीगल लगता है, या मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट में है, या किसी का फंडामेंटल राइट है वो डिफीट हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ट क्या करती है कि उस एक्ट का मेन पर्पज डिफीट किए बिना, मेन पर्पज जो किसी भी एक्ट का कोई न कोई पर्पज होता है, तो उस पर्पज के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई, उसको मिस रिप्रेजेंट न कर पाए, इस तरीके से उस वर्ड्स को या उस पोर्शन को हटाकर, जो इनवैलिड पोर्शन होता है उसको वहां से हटाकर उसके बाद जो एक्ट होता है उसको अप्लाई कर देते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जो इलीगल पार्ट है, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको उस एक्ट में से रिवील करना, उसको वहां से हटाना, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है। अब इसकी वर्डिंग्स क्या होगी, कैसे इसको राइट करेंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट्यूट, किसी भी स्टेट्यूट का कोई पार्ट या किसी एक्ट का कोई पार्ट, विच आर इनवैलिड, या तो इनवैलिड है या इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट है, उसको एग्री करते हुए नहीं है, उसके अगेंस्ट में है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वैलिड पार्ट्स without seizing the objects and intention of the act or legislature। उसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, इनवैलिड पार्ट को उसको हटा दिया जाता है। इस टाइप से हटाते हैं कि उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, जो उस एक्ट का या उस स्टेट्यूट या लेजिस्लेचर है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है वो डिफीट नहीं हो रहा हो, और इनवैलिड पार्ट है उसको भी वहां से हटा देते हैं। ठीक है, दोबारा रीडिंग लगाता हूं। when the parts of any statute or act which are invalid or inconsistent with the provisions of the constitution can be separated from valid parts without seizing the objects and intention of the act or legislature। उसका इंटेंशन या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफीट नहीं होना चाहिए। It is called doctrine of severability। This doctrine makes the valid parts enforceable। जो valid part होता है उसको enforce कर देते हैं, और invalid part है उसको unenforceable कर देते हैं, उसको as it is उसको छोड़ देते हैं, वो enforceable नहीं होगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कोर्ट केस भी है। कोर्ट केस कौन सा है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज DN बलसारा, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 318। ये एक कोर्ट केस है। इसके अंदर क्या है? इन दिस केस इट हैज बीन सेड दैट सम पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 आर नॉट inconsistent with the provisions of the constitution that are unenforceable and remaining enforceable, these can easily be separated। जो अनइनफोर्सेबल पोर्शन है उसको सेपरेट कर दिया,
और जो इन्फोर्सेबल पोर्शन है उसको एज इट इज उसमें रिमेन रहा वो, तो ये इजीली से उसको सेपरेट कर दिया। तो ये एक कोर्ट केस है, फेमस कोर्ट केस है। इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।